रिएक्ट जेएस सीख रहे हो तो आओ रिएक्ट में राउटिंग बताता हूँ। रिएक्ट में राउटिंग एक स्मूथ फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ होती है, जैसे कि हमारे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, एंकर टैग का यूज़ करते थे HTML को कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए। उसमें क्या होता था कि पेज हमारा रीलोड होता था पूरा, और तो उसमें कभी कभी टाइम भी लग जाता था। और क्या कहते हैं कि अगर ब्राउज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जो तीनों फाइल हुआ करती थी, ये री डाउनलोड होती थी रेंडर करने के लिए। रिएक्ट में क्या होता है कि रिएक्ट में ये ऐसा नहीं होता। रिएक्ट में सिंपल कनेक्टिंग होती है, राउटिंग कहते हैं उसे, जो कि स्मूथ फंक्शनैलिटी देती है। अब इसमें मैंने क्या किया है कि सबसे पहले 3 कंपोनेंट बनाए हैं, एक cart.jsx, एक हेडर और एक होम। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं कि इन तीनों को डिफ़ाइन कर देता हूँ। पहले ये मैं हेडर बना रहा हूँ। हेडर में मैंने कॉन्स्ट हेडर फंक्शन बनाया, रिटर्न करा हेडर HTML टैग जो हमारा होता है। उसके अंदर मैं 2 हेडिंग दूंगा, H3 करने से 2 बन जाती हैं, जिसमें पहला होगा होम और दूसरा होगा कार्ट। ये मैंने बनाए हैं, जैसे हेडर में हम लोग नेव बार बनाते हैं, उसमें ये होम और कार्ट में राउट करेगा। अब इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। और ये थोड़ा कीबोर्ड दिक्कत कर देता है। हाँ, हेडर। अब चलते हैं अपने कार्ट सेक्शन में। कार्ट में अब ये फंक्शन बनाएंगे कार्ट नाम से, जो कि रिटर्न करेगा हेडर टैग, हेडर जो हमने कंपोनेंट बनाया था, और कार्ट की बॉडी, रिमेनिंग बॉडी। जैसे कि मान लो हम जैसे कार्ट के वेब पेज बना रहे हैं तो उसमें हेडर तो रहेगा ना, क्योंकि हेडर तो हमें हर कंपोनेंट में चाहिए राउटिंग के साथ। तो सबसे पहले हेडर को मैं कॉल कर देता हूँ, ये इंपोर्ट हो गया। अब कार्ट की बॉडी बना देते हैं, डॉट कार्ट, डिव बन जाएगी कार्ट सेक्शन। बस ये इतना हो गया हमारा कार्ट डिफाइन। अब इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, ये हो गया। अब चलते हैं होम पर, कि हमें होम पर क्या दिखाना है, जो कि हमारा मेन पेज खुलेगा। इसमें पहले होम को डिफ़ाइन कर देते हैं फंक्शन बनाकर, रिटर्न करेगा। ये भी वैसे ही करेगा जैसे अभी हमने कार्ट में किया था। सबसे पहले हेडर का कंपोनेंट इंपोर्ट, और फिर उसके बाद होम की बॉडी, जो इसका बॉडी सेक्शन होगा होम का, हेडर से रिमेनिंग। तो ये हो जाएगा डॉट होम डॉट, अरे लगाना भूल गया, कोई नहीं, दोबारा कर देते हैं, डॉट होम। हो गया, ये बन गई बॉडी। अब इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, हो गया। अब ये तीनों हम एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम। अब ये हमारे तीनों कंपोनेंट बन चुके हैं। अब चलते हैं मेन अपने राउटिंग पे। उसके लिए सबसे पहले हमें रिएक्ट राउटर डोम का एक इंस्टॉल करना होता है, हमें इनेबल करना है। ये रिएक्ट एक कमांड होती है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। रिएक्ट राउटर डोम से ही हम इंपोर्ट करते हैं राउट को ब्राउज़र राउटर। सबसे पहले ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करेंगे, जो कि हम अपने main.jsx में ऐप कंपोनेंट को देंगे। इसका मतलब है कि हमारे ऐप कंपोनेंट के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सब राउटिंग में आएंगे। ब्राउज़र राउटर इनेबल करता है राउटिंग को। तो ये हमने ब्राउज़र राउटर लगा दिया टैग, और इसको क्लोज़ भी कर देंगे। ऐप का मतलब रैप कर दिया है यहाँ पर ऐप को ब्राउज़र राउटर से। हो गया। अब चलते हैं app.jsx में। अब यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे राउट्स एंड राउट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। ये दोनों भी हो गए हैं इंपोर्ट। अब क्या करना है हमें, जैसे कि ऐप में पहले हम क्या करते हैं कि सिंपली उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर देते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले राउट्स नाम का एक ये बनाना है टैग, ओपन और क्लोज़ दोनों के साथ। एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, मैंने रिटर्न नहीं करा है। रिटर्न और एम्प्टी ब्रैकेट्स भी नहीं लगाए हैं जो होते हैं। हाँ, अब लगाते हैं राउट्स और एक राउट्स का क्लोज़। अब इसके अंदर हम राउट नाम से कंपोनेंट बनाएंगे, जिसके अंदर हम अपने जो भी हमें कंपोनेंट चाहिए जिनमें राउटिंग होनी है उन्हें लिखेंगे। लिखते हैं, देखिए पहले टैग के साथ कि होता हुआ। अब इसमें पाथ हैं पहले, कि पहला पाथ क्या जाएगा, दे दिया
ब्रैकेट स्लैश का मतलब होता है जो कि हमारा इनिशियल कंपोनेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि होम सेक्शन हम अपना इनिशियल कंपोनेंट देंगे। स्लैश से क्या, जो हमारा एलिमेंट ने कंपोनेंट दिया है ये हमारा इनिशियल पार्ट हो गया। अब नीचे ये पाथ डालेंगे, इसमें डालेंगे हम स्लैश कार्ट नाम से, कि ये जो पाथ आएगा इसका कार्ट कंपोनेंट का, जैसे ही इस पर कार्ट पे क्लिक हो वो कार्ट पे आए, जहाँ भी मैं नेव लिंक दूंगा। नेव लिंक अभी आगे बताते हैं। ये दे दिया पर अब के अंदर 2 एलिमेंट्स इंपोर्ट हो गए हैं जिनको राउट कर दिया गया है। अब आते हैं हेडर के अंदर। हेडर के अंदर मैंने यहाँ पर लिखे थे नेव बार एज ए नेव बार, होम और कार्ट। अब हम क्या करते हैं कि मतलब हमें क्या चाहिए कि हम होम पे क्लिक करें तो हम होम सेक्शन पे जाएं, तो उसके लिए नेव लिंक का यूज़ किया जाता है। नेव लिंक के होम को नेव लिंक से रैप करेंगे, नेव लिंक से रैप के बाद नेव लिंक में 2। अब जैसे मैंने वहाँ पर लिखा था पाथ, उसमें डाला था, मतलब कि इनिशियल वो सेट हुआ है पाथ। अब यहाँ पे मैंने नेव लिंक में करा 2 का मतलब है कि ये उस पर जाएगा क्लिक होने से, स्लैश किया तो उस पर जाएगा क्लिक होने पे। और एक्टिव क्लास एक्टिव देते हैं कि हमारी जो इसकी एक्टिविटी है वो एक्टिव रहे, कि क्लिक होने पर हो जाए। अब ऐसे ही कार्ट के साथ किया, कार्ट को रैप कर दिया नेव लिंक में, और इसका पाथ दे देंगे 2, मतलब कि किस पर जाएगा क्लिक होते ही, कार्ट पे, जो कि मैंने पाथ में भी कार्ट सेट किया था सेम। ये ध्यान रखना है कि जो हम पाथ में नाम सेम नाम रखें वही 2 में रखें ताकि वो सही से कनेक्ट हो। अब ये क्लास नेम दे दिया एक्टिव। अब ये पूरी तरह से हो चुका है हमारा कनेक्ट। अब क्या करते हैं कि बेसिक से CSS दे देते हैं। जैसे बेसिक CSS में क्या करना है मुझे कि पहले तो मार्जिन 0 ही देना है, कि जो मेरा मेन होगा वेब पेज उसकी मार्जिन ना हो, पैडिंग ना हो। और हेडर पे दे देते हैं विथ 100%, हाँ हाइट हो जाएगी 10 VH बहुत है, नेव बार है जो नेव बार। बैकग्राउंड कलर दे देंगे ताकि विजिबल रहे। ये हो गई हमारी बेसिक CSS। अब एक और देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। इससे क्या होगा कि जो मैंने हेडर के अंदर 2 हेडिंग डिफ़ाइन करी थी वो रो वाइज दिखेंगी हमें। गैप दे दिया 2VW ताकि उनमें थोड़ा गैप भी हो और ना एक साथ रहेंगे कंटिन्यूसली। अब कार्ट सेक्शन को बेसिक CSS दे देते हैं, जैसे कि हाइट हो गई हमारी। कार्ट सेक्शन को हाइट में दूंगा 90 VH। क्यों? क्योंकि मैंने हेडर को 10 VH दिया और मैंने कहा था कि हेडर के नीचे कार्ट सेक्शन रखा है तो वो बची हुई बॉडी कवर कर दे पूरी। विद 100% हो गई। बैकग्राउंड कलर दे दिया विजिबिलिटी के लिए। अब देते हैं होम को भी यही सेम बेसिक CSS देंगे विद 100%, हाइट 90 VH एंड बैकग्राउंड कलर। हाँ ये भी हो गया विजिबल। अब बेसिक CSS सारी अप्लाइड हो चुकी है। अब ज़रा रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को, npm run dev, कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। ये खुल चुका है पोर्ट। थोड़ा टाइम लेना है। हाँ ये थोड़ा कलर मैचिंग हो गया। चलो कलर डिफरेंट कर देते हैं होम का, ये डार्क ठीक है थोड़ा। हाँ अब क्लियर है। अब जैसे मैं देखो कार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कार्ट पे जा रहा हूँ, होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो होम पे आ रहा हूँ। तो यही थी रिएक्ट में राउटिंग। तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।